गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कई राज्यों में एग्ज़ाम होना बाकी है। जैसे कि हरियाणा में होने जा रहा है 20 तारीख को, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है 20 तारीख को। राजस्थान का बच्चों आगे डिटेल राजस्थान का भी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। राजस्थान का होने जा रहा है 15 को। ऐसे ही कई राज्यों का होने जा रहा है और आपको बच्चों ये एज ए प्रैक्टिस पेपर काम करेगा, चाहे आप जिस स्टेट के हो। मैंने कई बार बताया है कि ये एक ऑल ओवर इंडिया का पैटर्न सेम है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता के प्रश्न जो है 90 आते हैं, ठीक है। इसका भी पैटर्न बच्चों सेम है, अभी दिखाऊंगा आपको पेपर। और सेट के भी 90 प्रश्न आते हैं, इसका भी पैटर्न पूरा सेम है बच्चों। अभी आप ये देखिए, ये पेपर है, ठीक है। अब ये मैं बार बार कहता हूँ कि अभी देखिए अपने ही चैनल पर मैंने आपको छत्तीसगढ़ का पेपर सॉल्व किया, मध्य प्रदेश का किया, उत्तर प्रदेश का किया, तो आप खुद देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ये देखिए लिखा हुआ है। ये बच्चों जो पेपर है ये हरियाणा का एक्चुअल पेपर है, हरियाणा राज्य का एक्चुअल पेपर है। हरियाणा के बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें भी कुछ सॉल्व करके बताइए कैसे आ रहे हैं। तो हरियाणा वाले बच्चों और राजस्थान जहाँ परीक्षा भी नहीं हुई है, उत्तराखंड के बच्चों आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं, मुझे पता है। तो आप लोग देखिएगा कि जब सेम पैटर्न है तो आप जितने मेरे वीडियोज़ हैं, करीब 300 वीडियोज़ हैं, आप उसको देख के पूरा सीख लीजिए। सेम क्वेश्चन सेम चीज़ सब कई बार आएंगे। देखिए यूपी के बच्चे जिन्होंने फॉलो किया 130 तक नंबर आ रहे हैं 180 में से। कई बच्चों का है, मैं मैसेज आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। उनके इतने नंबर आ रहे हैं, बल्कि दिखा दूं एक बार। टोनी कुमार है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर हरियाणा का बता दिए। देखिए हरियाणा वाला फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको देखिए पूरा मैं पेपर दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैंने बिहार का भी देखा था, सेम पैटर्न है बच्चों, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो बिहार के भी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आएगा। देखिए ये आपका मेंटल एबिलिटी हो गया। इसी तरह के देखिए सवाल सब जगह आए थे, छत्तीसगढ़ में भी आए थे, ये वाला भी आया था, रिलेशन वाला भी। मैं सब सवालों को बताऊंगा जैसे आपकी डिमांड होगी। अब ये देखिए अल्फ़ाबेट वाला आया था कि नहीं आया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में आया था, आपके भी राज्य में आता है। ये देखिए दिशा संबंधी प्रश्न है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर आपके इस तरह के आते हैं। कैट का पॉ कैट का होता है तो हुफ किसका होता है, ठीक है। मतलब पंजा बिल्ली का होता है तो खुर किसका होता है। सेम सवाल मेरे ख्याल से आया है उत्तर प्रदेश में भी। तो ये बच्चों ये सब देखिए सब सेम ही हैं, अंतर नहीं है। देखिए फिगर बेस है ये जो कि आए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये वाले सेम इस तरह के आए थे, फिगर के नहीं हुआ कि इसमें एम्बेडेड वाला खोजना है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है बल्कि सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर्स वाले हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों है, देखिए त्रिभुजों की संख्या ये सब पूछ रहे, तो सब सेम रिपीटेड हैं सब, ठीक है। ये देखिए नंबर सीरीज के प्रश्न हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। मैं मैथ के जो मेरे नॉर्मल वीडियोज़ है, ये देखिए इसी तरह के प्रश्न छत्तीसगढ़ में भी आए थे, ठीक है, घन वाले, कि इससे कौन सा घन बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये नंबर सीरीज वाले फिर से हैं। कई चीज़ें बच्चों इसके जरिए नहीं समझा सकते, वीडियो के जरिए, मतलब जब एक्चुअल हम लोग आप देखेंगे मिलेंगे तब बताइए। देखिए आ गया उसका सेट के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। ये सामाजिक अध्ययन है, सोशल साइंस के हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा बस 2-4 क्वेश्चन आपके अपने स्टेट के होंगे, ठीक है। तो अपने स्टेट के 2-4 क्वेश्चन से आपको फर्क नहीं पड़ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि 95% बच्चों कोर्स सेम है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपके लोकल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सामाजिक अध्ययन हो गया, फिर ये सब प्रश्न देखिए आ गया, ये केमिस्ट्री का आ गया, रसायन का आ गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए एसिड रेन के क्वेश्चन हैं सर, ठीक है। एसिड रेन मेनली कंस्टिट्यूट्स, कई बार बताया हुआ है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है बच्चों। अब आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करें। टुडे आई विल बी सॉल्विंग पेपर ऑफ NMS 2022. It will be a model paper for other states as well, and I will be teaching you both in Hindi as well as in English language. So those children who want to learn in English, they can learn here also. Okay, this is the original paper of हरियाणा। इन क्वेश्चंस को देखिए विधिवत समझाने के पहले मेरे जो बच्चे वीडियोस देखे हुए पहले के, तो उनको पता है कि अल्फ़ाबेटिक के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आप भी स्टार्ट करने के पहले इस तरीके से लिख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ए से ऐसे से करके आपको M तक लिखना है, ठीक है, M तक। इसके बाद N से लेकर ऐसे यहाँ तक आएगा, उल्टा लिखना है यहाँ Z तक, मतलब Z इसके नीचे आ गए। ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं बच्चों ये इसके अपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अपोजिट हैं। आपको फिर नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 ऐसे करके ये आ जाएगा 13, फिर N आ जाएगा 14, फिर यहाँ के आ जाएगा 26। ये ध्यान रखिएगा जब भी देखिए ये जो अपोजिट नंबर्स बनेंगे, अपोजिट वाले बनेंगे, ये हमेशा प्लस करने पे 27 ही आते हैं। ये इसका फीचर बच्चों। अभी एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है,
ठीक है। मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। आई विल रीड द क्वेश्चन इन हिंदी एंड दो द चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम दे कैन रीड हियर। ओके। यदि डॉग शब्द को 13 लिखा जाता है तो मैट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको जैसे आपने लिख लिया होगा अभी अल्फ़ाबेट्स को, तो मैं क्या करता हूँ, डॉग लिखता हूँ DOG डॉग। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे अभी मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखवाया आपके सामने, तो जो डॉग है D जो है हमारा 4th पोजीशन पे है। ठीक है, और O की जो अल्फ़ाबेट के साथ है 15 पोजीशन पे है, और G जो है आपका 7th पोजीशन पे है। तो अगर हम ध्यान देते हैं भाई इन नंबर्स का 13 के साथ क्या रिलेशन होगा, यही आप अगर जान लेंगे तो आप जो मैट का दिया हुआ उसका भी आप निकाल लेंगे। तो कई चीज़ सोचने के बाद आपको आइडिया देखिए, मुझे भी ऐसे ही लगता है जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे नहीं आएगा बच्चों। तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे वो जिस स्टेट के हों। तो ये आता है बच्चों प्लस करने पे 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 13। इसका मतलब नंबर्स का हमें सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो सिमिलरली हम मैट के लिए करें MAT मैट। ठीक है, तो मैट में हम देखते हैं मैट जो है M जो है 13 पोजीशन पे, A 1 पे है और T जो है 20 पे है। अगर हम इसे प्लस करते हैं आएगा 34। तो 34 से 2 को डिवाइड कर दिए, कितना आएगा 17। तो इसका क्या फर्स्ट का पहला आंसर है। तो आपको पता चला ये क्वेश्चन को कैसे करना था। ओके, अब है राहुल इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, एंड इन ए रो ऑफ 38 स्टूडेंट्स। अब देखिए मान लीजिए लाइन है, ठीक है, लाइन है, ये मैंने लेफ्ट मान लिया, ये राइट मान लिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं ओर से राहुल यहाँ पे 15th पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये मतलब इधर से गिनती शुरू हो रही है बच्चों, एक इधर से शुरू हो रहा है। ठीक है, एक इधर से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इधर कितने बच्चे होंगे, इधर होंगे आपके बच्चे कुल 14। ठीक है, कुल 14 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इधर 14 कैसे, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि अगर इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो ये 15वें पोजीशन में, तो इधर कितने लोग हुए, इधर भाई 14 लोग हुए। इससे आपको समझ में आया। 14 चिल्ड्रन आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ 15th मीन्स राहुल पोजीशन। ओके, इसके बाद बच्चों जब हम देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 38 हैं। ठीक है, अब इधर से पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इस पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से कितनी पोजीशन होगी, तो इसकी 15th पोजीशन को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आया ये बच्चों 3, और ये आ गया आपका 23। तो मतलब इसके इधर जो है वो कुल कितने लोग हैं, कुल 23 लोग हैं। तो अगर राइट से देखा जाएगा तो कितने होंगे, एक इसकी पोजीशन को बस हमें प्लस करना होगा, तो 1 हम प्लस कर देते हैं, आ जाता है आपका 24। तो आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा जब भी हो तो टोटल जो बॉयज़ किधर भी, टोटल बॉयज़ में से जो भी पोजीशन उसको माइनस करके आप उसमें एक प्लस कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम हो तो माइनस करके आपको एक प्लस करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि माउस शब्द को ऐसे लिखा जाता है तो लाइट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, फिर से हम माउस को लिखें और आपका जो अल्फ़ाबेट वाला है वो काम आएगा। ठीक इसके नीचे इसको भी रख दीजिए, ONWRG। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे बच्चों। ठीक है, M जो है वो 13वें पोजीशन पे है, O जो है आपका 15वें पोजीशन पे है, U जो है आपका 21वें पे है, S जो है 19वें पे है और E जो है वो 5वें पे है। ठीक है, वैसे ही बच्चों O हम देखते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका इसके साथ ये रिलेशन है, तो 15th पोजीशन पे है, N इज एट 14th पोजीशन, अगेन W इज एट 23rd पोजीशन एंड R इज एट 18th पोजीशन एंड G इज एट 7th पोजीशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से अगर 13 और 15 को रिलेट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 13 + 2 इज 15। 15 और 14 को देखते हैं, व्हेन वी सी 15 एंड 14 -1। हियर 21 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 23 + 2, फिर -1, फिर +2। तो पैटर्न हमें पता चला, +2 -1 +2 -1 +2। तो नाउ वी नो द पैटर्न, that is follow the pattern -2 + 1 +2 -1 +2 -1 like that। ओके, तो वही चीज़ हमें लाइट के साथ करनी है, LIGHT। तो हम अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिकल ऑर्डर को लिख लें। L का होता है 12, ओके, I का होता है 9, G का होता है 7, H का होता है 8 और T का होता है 20। ठीक है,
और इसके अलावा अब इसमें देखिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें +2 करना है, तो +2 किए 12 में, +2 14 आया, 14 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है हमारा n है। फिर 9 में हम -1 करें तो 8 आया, 8 पे कौन सा है h। 7 में हम +2 करें तो 9 आएगा, 9 पे कौन सा है हमारा i। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया था, प्लस किया था, अब हम माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे क्या है हमारा g। ठीक है, फिर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 पे हमारा u। तो हम देख रहे हैं किस ऑप्शन पे, NHIGV, तो ये 4th ऑप्शन पे बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऐसे बच्चों इसका डायरेक्ट आपको आंसर्स बता सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको समझा दूँ। अगर ये प्रश्न चेंज होके आ गया कि 1 to 500, 1 से 500 तक संख्याओं में कितने जीरो हैं, तब आप फिर होंगे कि सर ये तो रट लिया हमने, फिर ये प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो मैं इसलिए मैं बच्चों थोड़ा समय लगेगा, तो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और एक जगह वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते जाइएगा बच्चों। अगर हम देखते हैं 1 to 99 कितनी जगह जीरो आता है, तो आपको पता है 10, 20 ऐसे कर करके 90 तक में 1 जीरो आ रहा है। हर एक में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 1 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने जीरो हुए, 9 जीरो हुए, 9 जीरो हुए। मतलब ये 1 to 100, ये 1 to 99 के बीच की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें कि 1 0 फॉर्मेट, मतलब कि इस फॉर्मेट में यहाँ कोई नंबर हो और एक यहाँ जीरो हो, जैसे यहाँ एक नंबर है एक जीरो है, यहाँ एक नंबर है एक यहाँ जीरो है। ठीक है, यहाँ एक नंबर है यहाँ एक जीरो है। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 999 तक कितने ऐसे जीरो आएंगे, तो देखिए 1 से 99 के बीच में 9 जीरो आए, तो ऐसे ही 1 से 100 तक। ठीक है, फिर 101 से 200 तक, फिर 201 से 300 तक, ऐसे ही कर करके कितनी सीरीज बनेगी, आखिरी वाली बनेगी आपकी 901 से 999 तक। ठीक है, यहाँ मतलब ये डबल जीरो नहीं लेना था, 99 ही लेना था। ठीक है, 199, 299, क्योंकि 100 वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 9 ही सीरीज बनी, 1 2 3 करके यहाँ तक 9 सीरीज बनी। एक लाइन में कितना था, एक लाइन में 100 से 10 से 90 के बीच में 9 जीरो थे, 99 के बीच में, 10 से 99 के बीच में 9 जीरो थे। ठीक है, तो 1 से लेकर 999 के बीच में कितने आएंगे आपके, 9 गुणे 10। ठीक है, ऐसी सीरीज 10 है, तो कुल कितने हो गए, 90 जीरो हो गए। इस फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा, x और जीरो के फॉर्मेट में कुल 90 जीरो हो गए, ये हमें निकल गया। अब एक दूसरे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं जहां पर 101, ठीक है, फिर 102, ऐसे ऐसे करके 109 तक आएगा। आप लिखते जाइएगा बच्चों क्योंकि डिलीट हो जाएगा। इसमें कितने जीरो आए, इस तरह से इसमें बच्चों कुल जो आए फिर से 9 जीरो आए इसमें भी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं x 0x, कैसे, ये देखिए 1 0 1, तो ये एक अल्फ़ाबेट हो, ये नंबर हो गया, बीच का जीरो हो गया। तो इस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इस फॉर्मेट में भी बच्चों क्या है कि इस तरह के 9 जीरो आ रहे हैं, और कितने इस तरह से बनेंगे, 1 से लेकर 999 तक कितने बनेंगे, कुल 1 जीरो वाला इस फॉर्मेट की बात करें, कुल आएंगे 9। तो 9 जीरो एक वाले में, फिर 9 गुणे 9 कितना आ गया, 81 जीरो। ठीक है, पहले वाला के कितना था, 90 जीरो, दूसरे वाले का आया 81 जीरो। अभी सबको जोड़ना है हमें जीरो को, कितने जीरो आएंगे। अब फिर एक फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा जहां पर 2 जीरो आते हैं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ऐसे कितने बार भाई, 1 से लेकर 900 तक आएंगे ना। ठीक है, तो कितने हुए, कुल ऐसे वाले 9 हो गए, कुल ऐसे वाले 9 हो गए। ठीक है, और एक में कितने जीरो हैं, एक में 2 जीरो। ये अब ये फॉर्मेट हो गया बच्चों, x डबल जीरो वाला फॉर्मेट, इसको लिख लीजिएगा x डबल जीरो फॉर्मेट। ठीक है, तो ये वाले हो गए, 9 गुणे 2 कर दीजिए, हो गए 18। एक आखिरी बच्चा हमने सबको ले लिया, एक हम आखिरी बच्चा क्योंकि पूछ रहा है 1000 तक, तो ये 3 जीरो वाला फॉर्मेट रह गया था बच्चों। ठीक है, अगर ये 10,000 तक होता तब हम वैसे ही करते जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। ये इसके 3 जीरो बस आखिरी वाले आ रहे हैं, इसको अलग से हमें जोड़ना होगा। अब देखिए जितने भी जीरो निकले हैं वो उनको जोड़ लें। ठीक है, अब मैं बताते जा रहा हूँ, 1000 वाला जो जीरो का था वो केवल 3 जीरो हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए इस फॉर्मेट का जो मैंने बताया था, इस फॉर्मेट में कुल 2 गुणे 9 था, तो कुल कितने हो गए, 18 जीरो हो गए। ठीक है, देखिए मैं गोला घेर दे रहा हूँ, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, फिर इस वाले फॉर्मेट में आइए जिसमें कि 1 जीरो आ रहा था, इस वाले फॉर्मेट का
x0x, इस फॉर्मेट में बच्चों आपका आएगा 9 गुणे 9 यानी कि 81। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। फिर ये आखिरी फॉर्मेट आया जिसमें हमने क्या लिया था, x0 फॉर्मेट। ठीक है, तो ये है आपका 9 गुणे 10, इसमें आ गया 90 जीरो। अगर आप सबको प्लस कर लेते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 192 जीरो। ठीक है, इस तरह से ये उत्तर हो गया, इसका तीसरा सही है। मैंने मेथड इसलिए बताया ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बस नहीं बच्चों, ये जो रिलेशन है उसको आपको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो इसी बेस पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपने उम्मीद है कि पॉज करके नोट कर लिया होगा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी को ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला है a@b। अभी जस्ट आपने अगर नोट कर लिया होगा तो आप, इसका मतलब होता है a इज फादर ऑफ b, मतलब a जो है वो पिता है b का। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, a इज फादर ऑफ b। ठीक है, इसके बाद ये वाला है b#c, इसका मतलब है B इज हस्बैंड ऑफ C। B इज हस्बैंड, हस्बैंड मतलब ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, ये भी मेल प्लस मेल कर लीजिएगा, मेल हो गया। ठीक है, B इज हस्बैंड ऑफ C, तो C क्या हो गई, फीमेल हो गई, लेडी हो गई। क्लियर हुआ? तो प्लस याद रखिएगा, ये कैसे कोडिंग के लिए है कि कंफ्यूजन ना हो, हमें पता रहेंगे ये लोग मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। तो साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि A का C से क्या संबंध है, हाउ A इज रिलेटेड टू C। ठीक है, तो A जो है अगर B का फादर है और B जो है हस्बैंड है C का, तो भाई A की तो ये बहू हुई ना। ठीक है, तो A क्या हुए, C के ससुर हुए, यानी कि फादर इन लॉ हुए। तो आपको समझ में आया कि कितना आसान था, बस आपको चीज़ों को लग कर वहाँ पे समझना था। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये देखिए दिया हुआ के अनुसार C का A से क्या संबंध है। तो अब हम एक एक चीज़ को लिख रहे हैं। $B, इसका मतलब है $B का मतलब है A इज मदर ऑफ B। A इज मदर मतलब ये लेडी हो गई, A इज मदर मतलब मम्मी है किसकी, B की। ठीक है, अब दूसरा है B एंड का साइन है। ठीक है, और C, इसका मतलब है ये है B इज डॉटर ऑफ C। B इज डॉटर ऑफ C। C की बेटी B है, तो ये माइनस हो गया। अच्छा सॉरी, ये नहीं, ये प्लस होगा। ठीक है, C इज डॉटर ऑफ C, तो इसमें क्या रिलेशन निकला, इसमें बच्चों ये पूछ रहा है क्वेश्चन 6 में कि C जो है कैसे A से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बच्चों A जो है, C जो है वो हस्बैंड है A का। ठीक है, C जो है वो हस्बैंड है A का। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, C की बेटी जो है, C की बेटी जो है B है, तो B क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, और यहाँ दूसरा है कि A इज द मदर ऑफ B, मतलब A जो है B की मम्मी है। ठीक है, ये है C पापा हैं और A जो है मम्मी है। ठीक है, तो जो C कैसे रिलेटेड है, वो उसका हस्बैंड है यानी कि पति है। तो 6 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा अगर ध्यान देंगे तो आराम से हो जाएगा। A#B, इसका मतलब है A इज हस्बैंड ऑफ B। A इज हस्बैंड मतलब पिता, पति है, हस्बैंड ऑफ B। तो साफ साफ पता चल रहा है महिला है, ये पुरुष है। ठीक है, इसके बाद है $C, इसका है B इज द मदर ऑफ C। B इज द मदर मतलब मम्मी है, B किसकी मम्मी है, C की मम्मी है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि A इज रिलेटेड टू C, इसके अनुसार A का C से क्या संबंध है। ठीक है, तो साफ साफ हमें क्या पता चल रहा है, A जो है वह पिता है C का, A जो है पिता है C का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप वैसे ही अगर हल करते हैं बच्चों
तो ये आपका है ए जो है, अगर ए एंड बी ये वाला हो रहा है तो इसका मतलब हुआ ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, मतलब ए जो है बेटी है किसकी, डॉटर है किसकी बेटी है भाई, बी की है। ठीक है, वैसे ही बी हैशटैग सी करते हैं तो इसमें क्या आता है कि हस्बैंड है, बी जो है वो हस्बैंड है किसका, सी का। तो सी क्या हो गई, महिला, बी क्या हो गया, पुरुष हो गया, ए क्या हो गई, महिला हो गई। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या पूछ रहा था कि सी जो है कैसे रिलेटेड है ए से, के अनुसार क्या संबंध है, तो सी जो है बच्चों मदर है, यानी कि माता है। ठीक है, क्लियर है। तो ए का है बच्चों पहला ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसमें भी देखिए ए एक ही चीज़ से देखिए सभी आ रहे हैं सवाल। A@B का मतलब हुआ कि ए जो है वो पिता है, मतलब पिता है तो मेल हो गया, फादर ऑफ बी। ठीक है, फिर क्या है $C का मतलब हुआ कि बी जो है मदर है तो ये महिला हो गई, ये क्या हो गई, महिला हो गई, मदर है किसकी, सी की। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि ए और सी का कैसे रिलेशन है, तो ये बच्चों ये इसके पिता और ये इसकी बेटी, तो क्या हो गया, ये मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना हो गए। तो मुझे बच्चों ये काफ़ी टाइम हो गया है एक दो को क्वेश्चन समझाने में, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हरियाणा के पेपर्स के और क्वेश्चंस चाहिए हों तो आप बताइएगा। आज मैं देखिए और पेपर दिखा दे रहा हूँ आपको कि देखिए किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ताकि सभी स्टेट्स के बच्चे देख लें। ऐसे ही सेम देखिए यूपी में भी आते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ें यूपी में भी आ रही हैं, तो उसमें अंतर नहीं है बच्चों कोई भी। ठीक है, अब देखिए पूरे ये आए थे कि नहीं, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सेम आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये देखिए ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ये देखिए घड़ी की सुइयों का है। ठीक है, ये दिशा वाला है, सब चीज़ें वही हैं बच्चों। कोई भी ये देखिए इस तरह का आया था कि नहीं आया था, वही चीज़ है, सेम प्रश्न है, चाहे आप जिस स्टेट के हों, ये पूरे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए फिगर बेस है, आपको सीधा मैं बल्कि इसमें ले चलूँ मेंटल, ये इस पर देखिए, ये कैलोरीफिक वैल्यू है, फर्टिलाइज़र का है। ठीक है, बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के हैं, टिश्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए पूरे के पूरे मैच कर रहे हैं, ये सभी मैं क्वेश्चंस बच्चों आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।